तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम शेखर बुरा है और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारी वन ऑफ द ग्रेट अपॉर्चुनिटी जिसका नाम है टीएन्स इंटरनेशनल। साथ ही साथ आप सभी का मैं वेलकम करता हूं हमारे सिस्टम की तरफ से जिसको हम बोलते हैं आईडी नेट, इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, मेरा नाम शेखर बुरा है एंड आई एम द यंगेस्ट गोल्ड लॉयन इन टीएन्स इंडिया। और खुशी होती है बताते हुए कि आज इस अपॉर्चुनिटी ने हमारी जिंदगी को बदल दिया है। और बिल्कुल है कि जब इस अपॉर्चुनिटी में हमें मौका मिला सभी की तरह, क्योंकि लाइफ में मैं ये मानता हूं कि हर इंसान अपॉर्चुनिटी की तलाश करता है। हर इंसान चाहता है कि जिंदगी में एक ऐसा मौका मिल जाए कुछ कर दिखाने का, जिससे शायद हमारा कुछ नाम, जो हमारा वजूद है, वो शायद दुनिया को पता चले। तो ये ऐसा ही वजूद बनाने के लिए ये इंडस्ट्री हमारे बीच में आई। और इस इंडस्ट्री में हमें मौका मिला इस इंडस्ट्री से मिलने का, देखने का, समझने का। और मैं बिल्कुल अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूं कि उस राइट टाइम पे जब इस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा था, तो मैंने क्लिक किया कि मुझे इस काम को करना है। और खुशी होती है कि एक स्टार्टिंग एज में मैंने देखा है अक्सर कि लोगों को हमेशा लगता है कि वो लेट हो गए हैं, कहते एज हो गई है, टाइम निकल गया है, एक्सपीरियंस नहीं है। बट मैं कहता हूं कि हमारे पास भी वही सिचुएशन थी कि एज कम थी, एक्सपीरियंस नहीं था, बट ख्वाहिशें और ड्रीम बहुत बड़े थे। तो इस अपॉर्चुनिटी में 19 साल की एज में हमने इस इस अपॉर्चुनिटी को हमने ग्रैब किया, इसमें कदम रखा। और जब हमने टीएन्स में कदम रखा, तो बिल्कुल ही मैं बोलता हूं कि हमें कुछ नहीं पता था कि बेचना क्या होता है, बेचते कैसे हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं, लोगों से बात कैसे करते हैं, लोगों को कन्विंस कैसे करते हैं, लोगों को मोटिवेट कैसे करते हैं, लोगों को कैसे समझाया जाता है। मैं कहता हूं कुछ नहीं पता था। सिर्फ एक लड़का था जिसको यह दिखा कि आने वाले टाइम में अगर मैंने इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया तो हो सकता है मेरी भी जिंदगी बदल जाए। और जब शुरू किया था 19 साल की एज में, मुझे याद है कि हमारे पास कंपनी का मैंने बहुत सारी चीजें देखी, कंपनी का प्रोफाइल देखा, कंपनी के प्रोडक्ट देखे, कंपनी के प्लान देखे। बट सही मायने में मैं बात करूं तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था। ना ही मेरे को यह समझ आया कि ये कंपनी बड़े होने से मेरा क्या फायदा है, कंपनी के प्रोडक्ट होने से मेरा क्या फायदा है, और कंपनी का प्लान कुछ भी हो उसमें मेरा क्या फायदा है, क्योंकि समझ से परे था। पहली बार देखा था ऐसी चीज जिंदगी में। बट यहां पे आके एक ही चीज क्लिक करी, और वो थी कि जब मैंने यहां पे देखा कि यहां पे इस इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग फॉरेन जा रहे हैं, प्लेन में बैठ रहे हैं, पहली बार बैठ रहे हैं, जिंदगी में आज तक पासपोर्ट नहीं बनाया लोगों ने, लेकिन इस इंडस्ट्री में जुड़ने के बाद, बहुत काम करने के बाद वो यहां से फ्लाई कर रहे हैं। और जब एक न्यूज यहां पे रिफ्लेक्ट होती है हमेशा, जहां पे ये कंपनी 6400 लोगों को लेके फ्रांस गई, तो वो कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे को हिट कर गई। मुझे ऐसा लगा कि जब इतने सारे लोग आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर सकते हैं, और वो लोग वो हैं जो एक्सपीरियंस्ड भी हैं, जो हाउस मेकर भी हैं, घर में कहते हैं ना, एक फीमेल है, एक जेंट्स है, एक अनपढ़ भी है, मतलब हर कैटेगरी के लोग उसमें मौजूद हैं और वो इस काम को कर रहे हैं और पूरी दुनिया घूम रहे हैं। तो वहीं से अपने अंदर एक ही चीज गई कि नहीं, मुझे इस काम को करना है। मैं सही बताऊं, मुझे नहीं पता था काम क्या होगा, कैसे करना होगा, बट अंदर तक चला गया था। वो कहते हैं ना कि दिल पे लग चुकी थी कि इस काम को करके कुछ तो करना है। और वही चीजें थी कि इस काम को हमने और समझने की कोशिश की कि कैसे हम इस काम को और बढ़ाएं। और रियल में जब मैं मिला सर से, सर ने मेरे को समझाया कि ऐसा प्लान है, ऐसा प्रोफाइल है, ये सारी चीजें हैं। और जैसे ही उन्होंने मेरे को प्रोडक्ट्स देखा है, जिसमें मैं मानता हूं कि मेरी शुरुआत हुई नैपकिन से। इस कंपनी में मैं जब आया, तब सैनिटरी नैपकिन मैंने वो प्रोडक्ट देखा था। और मेरे को डीप डाउन, मेरे को कभी भी उस प्रोडक्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, क्योंकि अक्सर कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कहीं भी आपको पीरियोडिक प्रॉब्लम्स के बारे में कोई नहीं सिखाता। और मैं कहता हूं फीमेल को शायद आज एजुकेशन उतनी बढ़ गई है कि कहीं ना कहीं अवेयर कर रहे हैं, बट जेंट्स को कोई नहीं बताता, बच्चों को कोई नहीं बताता, लड़कों को कोई नहीं बताता। तो हमें तो पता ही नहीं था ये चीज क्या है। बट पहली बार टीएन्स में आने के बाद मुझे वो चीज पता चली, और जब पता चली तो डर भी लगा
कि पता नहीं कैसे मैं लोगों को बताऊंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बट मेरे को एक ही चीज बोली गई कि शेखर, अगर तेरे को पूरी दुनिया घूमनी है ना, अगर ये नैपकिन तेरे को कैसा लगा? मैंने कहा मेरे को बढ़िया लगा, ये चीज बहुत बढ़िया है, और मेरे दिल से ये चीज निकल रही है कि यह हर घर में पहुंचना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये अगर नैपकिन हर घर में पहुंच गया तो 100% है, पूरे जीवन तो पूरी दुनिया घूमेगा। तो ये एक ऐसी चीज थी जो हमें लग गई कि नहीं, अब तो करके दिखाना है। अक्सर इस इंडस्ट्री में लोग आते हैं, मैं बता रहा हूं, देखो हर चीज, हर इंसान का माइंडसेट अलग है, हर हर इंसान अलग बनाया गया है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे एक ही सिस्टम है, एक ही रास्ता है जो मंजिल पे पहुंचाएगा। आप कोई और शॉर्टकट देखोगे, आप कोई और रोड ढूंढने की कोशिश करोगे, नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूं, उल्टा वो शॉर्टकट दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्ग कट हो जाएगा। कि आप वहां जो मंजिल पे पहुंचना था, शायद हो सकता है कि आप नेचुरल तरीके से आप टाइम से पहुंचते, बट शॉर्टकट की वजह से हो सकता है वो टाइम आपका मल्टीप्लाई हो जाए। क्योंकि जब मैं यहां आया, मुझे बताया कि डेली मीटिंग करनी है, डेली हर घर पे जाना है, ये दिखाना है, ये नहीं सोचना कि लोग क्या बोलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को पहली बार जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, तो मैंने एक प्रोग्राम में देखा, बट लाइव अपने आंखों के सामने जब मेरे को उस प्रोडक्ट को समझना था, वो मुझे पाल सर ने दिया। और जब पाल सर ने वो चीज दिखाई, समझाई, तो मुझे समझ आई। और पहले ही दिन से मैं उस प्रोडक्ट को लेके निकल गया। मैंने सबसे पहले अपने दोस्तों को बताया, अपने लोगों को बताया, और मैं बता रहा हूं बहुत फजीयत हुई। बट ये पावर थी उस प्रोडक्ट की कि आज टीएन जिस लेवल पे है, टीएन जिस लेवल पे प्रोडक्ट मेकिंग कर रहा है, उसकी जो क्वालिटी है वो हमारी सोच से ऊपर है। हम उस प्रोडक्ट को लेके जब भी गए, मैं जहां भी गया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लोग मुझसे डर के भागे थे, लोग मेरे को देख के थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते थे। बट उस प्रोडक्ट को जब देख लेते थे ना, तो उससे प्यार होता था लोगों को कि यार ये प्रोडक्ट तो हमें चाहिए था। और वही चीज थी कि स्टार्टिंग के 6 महीने मैंने ये नहीं देखा मेरे साथ कितने लोग जुड़ रहे हैं, मैं सिर्फ लगा रहा। मतलब वो कहते हैं ना, पागलपन था कि सर दिखाना है, कुछ भी हो रिजल्ट चलेगा, लेकिन दिखाना है। और वही चीजें थी कि डेली हम खाली नहीं बैठते थे, डेली हमें बताया जाता था निकलना है, लोगों से मिलना है, लोगों से बातचीत करनी है, जैसी भी होती है वैसे बातचीत करो। और सबसे अच्छी चीज क्या थी कि हमारे पास एक सिस्टम था जिसको हम आईडी नेट बोलते थे, क्योंकि वहां पे हम सुनते थे अलग अलग लोगों को, अलग अलग लोगों से। और सबसे अच्छी चीज कि हमारे पास हमारे जो अपलाइन, सीनियर अपलाइन है, वो थे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे इस इंडस्ट्री में। तो उनकी बात हम सुनते थे, समझते थे, उन चीज को अप्लाई करते थे, और बहुत सारे रिजल्ट्स हमें मिलते थे। और यही है कि हम लगातार लगे रहे। बहुत बार होता है कि लोग लगते हैं, लोग 2 डेमो करते हैं, 4 डेमो करते हैं, 10 डेमो करते हैं, हवा निकल जाती है लोगों की। लोग सोचते हैं यार हो ही नहीं रहा। मैं बता रहा हूं, यही तो चैलेंज है। अगर इतनी आसानी से मिलना होता, इतनी आसानी से जिंदगी बदलनी होती, तो शायद आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी पहले ही बदल चुकी होती। ये ऊपर वाले का चैलेंज है कि ये झेल कितना सकता है। और मैं बता रहा हूं कि पहले 6 महीने हम निरंतर लगे रहे। कोई प्लान देना होता था, हम खुद देते थे। प्रेजेंटेशन हम पालसर से सीखते थे कैसे देनी है, सर हमें बिठा के एक एक स्लाइड समझाते थे कि ऐसे इस पे ये बोलना है, इस पे ये बोलना है, इस पे ये बातें करनी है, इस स्लाइड पे ये बातें करनी है। और मुझे याद है, आज आप सबके लिए क्रीम बन गई है एक चीज, आपके हाथ में एक क्रीम प्रेजेंटेशन दे दी है। उस टाइम पे मुझे याद है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन होती थी वो 150-200 पेजों की होती थी। मतलब अगर हम किसी को प्रेजेंटेशन शुरू करें और बताना शुरू करें तो 2 घंटे हमारे कहीं नहीं जाते थे। और वहां पे उस टाइम पे सर हमें गाइड करते थे एक एक प्रेजेंटेशन की, एक एक स्लाइड को, कि इस पे आपको ये बात करनी है, ज्यादा बातें नहीं करनी है, इतनी और लिखा है वो बोलना है। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। क्योंकि जब मैं यहाँ पे 6 महीने लगा रहा, मैं एक ही चीज बोल सकता हूं कि मेरे साथ लोग नहीं जुड़े थे ज्यादा, ना काम कर रहे थे। मैं करता था तो लोग करते थे। बट एक चीज बहुत अच्छी होती थी कि इस यहां पे आके मुझे एक चीज समझ आ गया कि अगर मैं कहीं भी बैठा हूं, किसी के साथ भी बैठा हूं ना, ये नैपकिन तो बेच के आऊंगा। मतलब लोग लेके रहेंगे, क्यों? प्रेजेंटेशन ही ऐसी बन गई, क्योंकि एक काम को हमने लगातार इतना किया है कि वो खून में चला गया है
कि आंखें बंद नहीं होंगी ना तो भी 8 लेयर ना निकल जाएंगी। और उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत लोगों को लगता है सर हम तो नैपकिन ही बेच सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नैपकिन तो चाबी है। चाबी तो सिर्फ खोलने का काम करती है। बिजनेस के लिए मुझे याद है कि हम हमें सप्लीमेंट समझाने नहीं आते थे, बात करनी नहीं आती थी। हम लोगों मोटा मोटा बताते थे, लोग लेते थे, उसके फायदे मिलते थे। मेरे को याद है एक टाइम ऐसा भी था, बीसीएम, एक्यूलाइफ, एक टाइम था, मुझे ऐसा लगता था पता नहीं कौन लेगा, पता नहीं लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, कैसे बताएं। तो उसके लिए मेरे को याद है सर ने एक चीज बोली कि जो काम नैपकिन में किया है ना वही काम बीसीएम में करना है। जब तक आप किसी काम को करने से डरोगे तब तक आप उस काम को सीख नहीं पाओगे। लेकिन जब आपने कोई ऐसा काम कर लिया जिससे आपको डर लगता है, अगर आपने आज तक कभी नैपकिन के बारे में बात नहीं की, आपने आज तक अगर बीसीएम के बारे में बात नहीं की, या अब तक आपने सप्लीमेंट नहीं समझाया किसी को, ये डर है। क्यों ये डर? इसलिए है क्योंकि शायद आपने उस प्रोडक्ट को, उस गैजेट को यूज ही नहीं किया, या उस चीज को आपने अपने घर में यूटिलाइज ही नहीं किया। अगर आप उस चीजों को यूज करोगे तो वो डर खत्म हो जाएगा। और वही चीजें होती थी कि मैं नैपकिन जाता था, नैपकिन पैकेट्स जाते थे, कभी 10, 20, 50 ऐसे। धीरे धीरे स्कूलों में जाते थे और जगह जाते थे तो वहां थोड़ा ज्यादा हो जाता था। बट मुझे याद है कि जब बीसीएम हम स्कूटी में डाल के निकलते थे, सारे नहीं लेंगे, लेकिन मुझे याद है कि बीसीएम का वॉल्यूम हाई था। और पहली बीसीएम में मैंने ज्यादा नहीं समझाया, जबकि बहुत सारे लोगों को बीसीएम दिखाई, अच्छी सबको लगती है, लेते सब है, मतलब कहते हैं लेने की चाहत सब में होती है, लेकिन लेता हर कोई नहीं है। बट मैंने ये देखा कि मैंने जितनों को नैपकिन दिखाया मैं उनको बीसीएम दिखाता था। उनमें से मैं बहुत समझाता था लोगों को बीसीएम के बारे में, वो लोग नहीं लेते थे। लेकिन पहली बीसीएम ऐसी गई, मैंने ज्यादा नहीं समझाया था, सिर्फ बीसीएम पे खड़ा किया था। मैंने उसके 4 फायदे 5 फायदे बताए थे, और मैंने उनको यह बताया बीसीएम मैंने बहुतों को दिखाई, पसंद बहुतों को आई, लोगों पे पैसा नहीं था इसलिए लोगों ने ले नहीं पाए, लेकिन लोग सोच रहे हैं लेने की। तो ऐसी जगह बैठ के मैंने जब बीसीएम दिखाई और पहला ऑर्डर आया ना, मेरे में दम आ गया कि यार ये तो होता है। और सच्ची बात तो यही है कि जब आया था तो 1000, 2000, 3000 की सेलिंग आती थी करनी, 4000 की, 5000 की, 10,000 की सेलिंग करनी आती थी। वो भी ऐसे नहीं था कि पहले दिन से आ गई। पहले दिन तो 200 रुपए का माल नहीं बिका था, 300 रुपए का, 400 रुपए का ऐसे बिकता था। बट मुझे याद है, क्योंकि अब जब यहां पे शुरुआत होती है ना ब्रोंज कार्ड से, लोगों को लगता है यार सर 16,000 की एंट्री कैसे आएगी। हमें भी लगता था कैसे करेंगे ये 16,000 की एंट्री। बट ग्रेजुअली ब्रोंज हमारे माइंड में रहता था, ब्रोंज एंट्री तो निकालनी है। अब वो चाहे खुद मेहनत करे या लोगों को समझा के करे, कैसे भी करे, ब्रोंज एंट्री करनी है। और हमें लोग ऐसे ही मिलते थे। ब्रोंज करने के बाद धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ, हमने फिर सिल्वर करवाया लोगों को। और ये करवाना कैसे होता है, बहुतों को लगता है ये कैसे होगा, ये ब्रोंज कैसे होगा, सिल्वर कैसे होगा। मैं बता रहा हूं, सबसे पहले कॉन्फिडेंस। आधे लोगों को मैं बता रहा हूं समझ ही नहीं आता प्लान क्या है। मैं ये बोलता हूं मेरे को ही नहीं समझ आया कि प्लान क्या है। बहुतों को मैंने देखा है पहली बारी में प्लान समझ ही नहीं आता है। उनको समझ आता है आपका विश्वास, उनको समझ आता है आपकी एनर्जी, और उनको समझ आता है कि आपका डेडिकेशन कितना है इस काम को लेके। तभी लोग जुड़ते हैं। लोग, क्योंकि जो भी इंसान यहां जुड़ता है वो यही एक चीज देखता है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। याद रखना, अक्सर लोग जोड़ तो लेते हैं और छोड़ भी देते हैं। तो यहां पे लोग जब भी आते हैं, कोई भी शख्स हमारे साथ आज जुड़ता है तो वो इसी इसी सोच के साथ जुड़ता है कि उसको इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाना है, उसको यहां पे सक्सेसफुल होना है। तो वही चीजें थी कि स्टार्ट हुए ब्रोंज एंट्री के लिए, हम लोगों के पास जाते थे, लोगों को ब्रोंज में करता था, लोगों को मैं हिम्मत देता था कि सर आप इतना करो 16,000, मैं आपके साथ खड़ा हूं। चाहे आपके साथ मुझे सारा सामान निकालना पड़ेगा, कुछ घर पे यूज होगा, कुछ बाहर निकालना पड़ेगा, लेकिन ये मिलके कर लेंगे। और इस विश्वास पे लोग मेरे साथ खड़े होते थे, लोग ब्रोंज करते थे, और उनके साथ में लगता था जब तक उनका ब्रोंज कंप्लीट ना करा दूं। फिर वो 100 बीवी फिर करते थे, फिर उनके साथ लगता था, फिर अगले 200 बीवी तो वो खुद कर लेते थे। क्यों? इतनी इतनी दफा तो वो मेरे साथ भाग लेते थे। तो लोग धीरे धीरे ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड। और मेरे को याद है कि हमें टफ लगता था ब्रोंज करना।
धीरे धीरे ब्रोंज आना शुरू हुआ, सिल्वर आना शुरू हुआ, गोल्ड आना शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि हर महीने जब हम डेली मीटिंग करते थे ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और हाई होता था, हमारे पास बातें और हाई लेवल की होती थी, और हमारा जो एक्सपीरियंस होता था वो पहले से ज्यादा होता था। तो हम जब लोगों से बातचीत करते थे और सारी चीजें होती थी, पहले 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ सेल्स होती थी। हर महीने के हम 5,000 10,000 जैसे हमें जरूरत होती थी हम वैसे बना पाते थे, सेलिंग करके। मैं बता रहा हूं, सर्वाइवल हम करते थे। अभी जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं डेली, उनको फिक्स है। आप अपने टारगेट्स को फिक्स करो कि मेरे को महीने में इतने पैसे मुझे टीएन से बनाने हैं। तरीके सारे क्लियर हैं, बट आपको फिट करना होगा, मुझे हर महीने के कितने चाहिए, कितने मुझे आज बनाने हैं। मैं बता रहा हूं, तभी आप टारगेट्स को हिट करोगे। अगर आज घर में रोटी चावल दाल टाइम पे मिल रहा है, सब टाइम से हो रहा है, कोई मतलब कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन चल रहा है, मैं बता रहा हूं 1 लाख बहुत दूर है, बहुत दूर, मिलेगा नहीं जल्दी। लेकिन अगर आपने हर दिन हर वक्त हर सेकंड आपके माइंड में यह चल रहा है कि मुझे इस महीने इस टारगेट को अचीव करना है, इतना टारगेट मुझे बनाना है, मैं बता रहा हूं 100% है। मात्र 1 साल लगता है इस चीज को अचीव करने में, जो निरंतर लगा हुआ है। क्योंकि पहले 6 महीने हमने खूब डेमो मीटिंग सब किया। और मैं बता रहा हूं ये लोगों के साथ होता है, किसी के साथ 2 दिन में होता है, किसी के साथ 10 दिन में होता है, किसी के साथ 1 महीने में होता है। हमें 6 महीने लगे। 6 महीने में जब लोग नहीं जुड़े, सिर्फ सेलिंग हो रही थी, हमें भी लगा यार इतना ही होता है क्या, लोग क्यों नहीं जुड़ते। हम सर के साथ बैठे। मैं आपको बता रहा हूं हमेशा हम भटक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, आज आईडी नेट सिस्टम डेली आपको एक चीज दे रहा है, डेली मीटिंग्स, डेली एक्सपीरियंस, डेली एजुकेशन, डेली बहुत सारी मोटिवेशन इंस्पिरेशन को आज आईडी नेट दे रहा है। पहले डेली प्रोग्राम नहीं होते थे, पहले बहुत कम मिलना होता था पालसर से। लोग सोचते थे, मतलब साल लग जाते थे लोगों को मिलने में। लेकिन आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जिससे आज हम डेली बैठ के यहां सुन पा रहे हैं अलग अलग रीजन के गोल्ड अलॉयंस को, सिल्वर अलॉयंस को, अलग अलग एक्सपीरियंस को हम ले रहे हैं कि लोगों ने काम कैसे किया। मुझे याद है 6 महीने बाद हमारी हवा निकल गई थी। घर वाले बोल रहे थे कि भाई क्या क्यों लगा पड़ा है, पढ़ ले, लिख ले, कुछ नौकरी मिल जाएगी बढ़िया। और उस टाइम पे हमें भी ऐसा लग रहा था पता नहीं हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं। अक्सर ये आपके साथ होगा, और किसी के साथ एक बार होगा, किसी के बाद 10 बार भी होगा कि आप चलते हैं, फिर कोई पता चलता है हिला जाता है कि भाई कहां लगे पड़े हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं होता है। दिमाग को हिलाने वाली पूरी दुनिया है। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो इस दिमाग को कंट्रोल करना पड़ेगा, इस दिमाग को बताना पड़ेगा कि इसका जो खाना है ना वो सिस्टम पे मिलेगा, आईडी नेट पे मिलेगा। इसका खाना जो है वो यहीं मिलेगा, यहीं। अगर आप यहीं टिके हुए हैं, यहीं आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती है। लेकिन अगर आप यहां पे नहीं है, आप एजुकेशन में नहीं है, मैं बता रहा हूं कोई भी एरा गैरा नत्थू गैरा मैं बोलता हूं सब हिला देंगे। मतलब कोई भी आपको छेड़ सकता है ऐसी कि भैया कहां लगे पड़े हो, आपको हिट हो जाए। आपको बोलोगे सर अब कैसे होगा, आप डाउन हो जाओगे। लेकिन अगर यहां टिके रहे, यहां पे आप आते रहे, 100% है, दुनिया बोलेगी ना, बोलोगे कोई टेंशन नहीं है, हम बढ़िया है। आप सोचोगे नहीं, आपका दिमाग वहां काम ही नहीं करेगा, आप यहीं पे हो। और 6 महीने बाद जब मैं बैठा सर के साथ, मैंने सर को बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लोग नहीं जुड़ रहे हैं, बातचीत मैं करता हूं, हाँ सेलिंग आ गई है, लोग ले लेते हैं सामान, बट लोग मेरे साथ काम करने में इतने कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो सर ने एक ही चीज बोला कि अभी तक तो तू सेल्स पे था, बिजनेस तो तरीके होते हैं। आप सोचो एक बिजनेसमैन कैसा होता है, माइंड में जा रहा होगा एक बिजनेस वुमेन कैसी दिखनी चाहिए, वो माइंडसेट। मैंने कहा वैसे होता है। तो उन्होंने बोला भैया पहले फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर बदलाव हो, आपकी टीम में बदलाव हो, आपके टीएनपीवी बढ़े, आपके पॉइंट्स बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरत है अपने आप को बदलने की। अगर आप इस काम को अभी भी आम तरीके से कर रहे हो, जैसे चल रहा है वैसे कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं बदलाव की जरूरत है, क्योंकि चेंज नहीं आएगा। हो सकता है बिजनेस डाउन हो जाए, अप नहीं जाएगा। तो जब आप अपने अंदर बदलाव डालोगे,
100% है आपकी टीम में वो इफेक्ट होगा, वो टीम को दिखेगा। और मैं बता रहा हूं टीम उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करती है। तो वही चीजें सर ने मेरे को समझाई, हमने अपने लुक्स अपनी चीजों को हमने चेंज किया और हमने फाइनल किया नहीं अब इस काम को अलग तरीके से करेंगे। जिस लड़के के साथ ब्रोंज कार्ड नहीं जुड़ते थे, लोग ब्रोंज करने से डरते थे, मुझे याद है हमने स्टार्ट किया तो ब्रोंज सिल्वर गोल्ड गोल्ड एंट्री आनी शुरू होगी, इतनी पावर आ गई थी कि हम हर जगह जाके गोल्ड उठाते थे। फिर ऐसी भी हिम्मत आई कि प्लैटिनम हुई। ऐसा भी टाइम आया जहां हमने एक दिन में 7 8 9 प्लैटिनम एक दिन में हमने खड़े की, एक दिन में, ओनली इन वन डे। वहां से हमें लगा कि हम में कुछ पावर है। और मैं सही बताऊं हम में पावर थी ही नहीं, हम तो आम इंसान थे। पावर हमें आईडी नेट सिस्टम ने दी, यहां के एक्सपीरियंस ने दी, यहां की बातों ने दी, जिससे हम जो थे बहुत हाइप हो चुके थे। और जहां कहते ना कि बम बने पड़े थे, आग लगी पड़ी थी, लोग आते थे तो उनके सामने हम फटते थे। जब फटते थे ना तो उसका जो शोर होता था ना लोगों को हिलाता था, और जब लोग हिलते थे ना तो लोग जुड़ते थे, काम करते थे। और वही चीजें हुई कि जो सपना था पहले दिन से इस इंडस्ट्री से पूरी दुनिया घूमने का, उसकी शुरुआत हुई ठीक 1 साल बाद। 1 साल के अंदर सोचो, जिसने कभी पहले सोचा नहीं कि उसने शायद हो सकता है कभी प्लेन में बैठे ना, हो सकता है कंट्री तो दूर की बात है प्लेन में बैठने का कभी नहीं सोचा था, लेकिन 1 साल बाद आप सोचो उसने फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया। और अकेले नहीं, पहला ट्रिप अगर मैं बात करूं, मेरा पहला टूर जो था ना, उससे पहले भी एक टूर था जो छूट गया था। बहुत मेहनत की थी। आज बहुत लोगों को लगता है सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखो, मेहनत कितनी भी कर लो, पढ़ाई कितनी भी कर लो, मेन एक ही चीज है, दैट इज योर रिजल्ट। रिजल्ट बताता है कि आपकी मेहनत क्या थी, कैसे आपने मेहनत की। अगर आपका रिजल्ट 0 है, आप समझना पूरे महीने में आप बोल रहे हो सर सेल ही नहीं है, सर कोई सेल ही नहीं हुई, कोई पॉइंट ही नहीं आया, कोई पीवी नहीं आया, तो इसका कारण यह है कि आपने मीटिंग ही नहीं की, आपने डेमो ही नहीं किए, आप घर से निकले ही नहीं। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपका फॉरेन टूर होगा, कैसे सोच सकते हो आपके सपने पूरे होंगे। और वही है कि पहला टूर हमारा मिस हुआ, और मुझे याद है बहुत मात्र बहुत छोटे टारगेट से मिस हुआ। और बहुत बड़ी चीज यह है कि वहां पे हिम्मत हमें भी लगा, यार बताओ यार इतनी मेहनत की थी छूट गया। बट कुदरती अगला टूर फिर आ गया। आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग कि हमारा एक टूर खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, तो टूर की तो गिनती नहीं है। बट एक ही चीज है, आपको अपनी टीम बनानी है। यहां पे हम टीम बनाने के लिए आए हैं, अपनी फैमिली को बड़ा करने के लिए आए हैं। इसको बढ़ाइए, इतना बढ़ाइए कि कभी आपको देखना ना पड़े। और वही चीजें हुई कि पहला टूर मिस हो गया, दूसरा टूर आ गया। जैसे ही दूसरा टूर आया, क्योंकि पहले टूर में मेहनत की थी जहां पे बहुत अच्छे लोग जुड़ चुके थे, बहुत अच्छे लोग सेटअप हो चुके थे, बट टूर रह गया था। लेकिन दूसरा टूर आया ना, तो जो लोग जुड़े हुए थे, आप सोचो, वो रेडी थे कि हम भी टूर पे जाएंगे। तो हमारा टारगेट था उनको लेके जाना, उनको क्वालिफाई करना। और पहले ही टूर में लगभग 24 लोग मेरी टीम से क्वालिफाई हुए थे, इंक्लूडिंग मी। तो 24 लोग, अकेले नहीं गया, 1 साल बाद 24 लोगों को लेके गया। आज भी लोगों का सपना होता है पहले मैं तो चले जाऊं सर, मैं अभी अपने बारे में सोच रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आज इस टूर पे अपनी जान लगाइए, अपने साथ 10 लोग 20 लोग ऐसे खड़े कीजिए जो आपके माइंड सेट के हो। ढूंढिए ना, दुनिया, आप सोचो ना कि आज पॉपुलेशन बहुत तगड़ी है, इंडिया में पॉपुलेशन ही पॉपुलेशन है, लोगों की कमी ही नहीं है। क्या सोच रहे हो, लोग पढ़े हुए हैं, बस वहां तक जाने की जरूरत है। और वही हुआ कि आज इस इंडस्ट्री में लगभग 24 कंट्रियां हम घूम चुके हैं। और मुझे याद है 2019 की ये बात है ऑलमोस्ट, जहां पे अभी जो टारगेट आया है, हमें क्रूज में जाने का मौका मिला था। और वो क्रूज वन ऑफ द मेमोरेबल मोमेंट था हमारी लाइफ का, क्योंकि कहते ना प्लेन में बैठ गए वो जिंदगी बदल गई। फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन में बैठे तब हमें लगा कि यार बताओ इस पे भी चढ़ गए, दुनिया के सबसे बड़े टावर पे गए। आप सोचो ना, दुनिया के सबसे बड़े होटल में घूम के आ गए, लार्जेस्ट होटल में। आप सोचो, हम, मतलब ऐसा लगता है कि दुनिया में जो एंटीक चीजें है ना, वहां हम अपनी
आंखों से उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्रूज में रहना जिंदगी। बच्चे थे, टाइटैनिक की मूवी देखी थी, सोचो उसी उसी में मन भर लेते थे कि भाई साहब ये देखो जहाज ऐसा होता है, अच्छा समुंदर ऐसे होता है। लेकिन हमें मौका मिला 2019, क्रूज में खड़े थे, उस फीलिंग को ले रहे थे कि जो हम देखते थे पिक्चर में वो हमारे सामने है। उस क्रूज को हम फील कर रहे थे। और रियल में वहां पे जब हम 4 रातें जब हम रुके ना, हमें तो नींद ही नहीं आई। आप समझना, इसलिए नहीं आई कि जहाज चल रहा था, इसलिए नहीं आई कि ऐसा लगा कि एक भी मिनट जिंदगी का ना वेस्ट नहीं होना चाहिए। सो जाएंगे घर जाके, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन इंसान जाग सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ज्यादा गर्म हो जाए आंखें तो भाई साहब आंखें बंद कर लो थोड़ा ठंडा पानी मार के, कोई दिक्कत नहीं है, बट वेस्ट नहीं करना है एक भी दिन। तो ऐसी फीलिंग थी उस क्रूज में, मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसी ही चीज आपको फिर दोबारा मिल रही है आज इस इंडस्ट्री में। मुझे याद है कि हमें बोलना नहीं आता था, सेलिंग करते करते बोलना सीख गए, लोगों से कैसे बात करनी है, ज्यादा लोगों से मिलनी है इसलिए भी सीख गए। मैं इसलिए बोलता हूं ज्यादा लोगों से मिलने की कोशिश करो, डेली कोशिश करो, नए लोगों से मिलना है। चाहे टीम के लोग हो चाहे खुद के लोग हो, लेकिन फिट कर लो, डेली लोगों से मिलना है, मेरे को डेली मिलना है नए लोगों से, क्योंकि नए लोग आपको एक्सपीरियंस देंगे, पुराने नहीं देंगे। अगर आपको चेंज करना है, आपको बदलाव लाना है, आपको टीम बढ़ानी है, ग्रुप बढ़ाना है। क्योंकि मुझे याद है हम स्टार्टिंग में अपने लेवल के लोगों से मिलते थे, स्कूल गोयर्स, जो 21 साल के हैं, 22 साल के हैं, 24 साल के हैं। हम बहुत डरते थे, मैं बहुत डरता था जब 40 साल का बंदा सामने होता था स्टार्टिंग में। मेरे को ऐसा लगता था कहीं वो कुछ पूछ ना ले, क्योंकि आता ही नहीं था कुछ, कुछ और ना पूछ ले। और कईयों बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने बोला भाई मेरे को तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तू क्या बात कर रहा है। लोगों को विश्वास नहीं होता था ना, डर लगता था। बट धीरे धीरे इतने लोगों से हमने कहा मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ना ही तो बोलेगा, और तो कुछ कर नहीं सकता, ना ही तो बोलेगा। लेकिन हमें पता है कि सामने वाले किस तरीके के होंगे, जो 40 साल के हैं, 45 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, उनसे बातें कैसे करनी है, बस सीख गए। और आज किसी से डर नहीं लगता। पहले डॉक्टरों से डर लगता था, नैपकिन ले जाते थे हम गायनोलॉजिस्ट पे, उनको दिखाने में हमें लगता था यार क्यों, क्योंकि जो हमें ले जा रहा है उसको लगता था यार सर को तो बहुत बढ़िया है वो, लेकिन अंदर अंदर से डर लगता था कि बताओ डॉक्टर के पास बैठा दिया, अब डॉक्टर ने कुछ बोल दिया, हमें तो उतना ही आता जितना सिखाया है, अब ज्यादा बोल देंगे तो क्या होगा। अरे भाई सब पता चला सब मिट्टी पली, वो कहते ना मिट्टी पलीत हो जाए, कि जो बनाया हुआ था और पता चला वो खत्म हो जाए। तो हमें भी लगता है भाई साहब जो लेके जा रहा है वो ये ना सोचे कि यार सर को तो कुछ पता ही नहीं है, डॉक्टर कुछ बोले तो भाई, ये डर हमें रहता है। बट क्लियरली बताओ, हमने सोचा ही नहीं, हमने कहा कि कोई नहीं जो होगा देखा जाएगा, करके आते हैं। और सही में यही हुआ कि हमने डॉक्टरों को फेल किया, हमने बड़े बड़े लोगों को फेल किया। और कब किया, ऐसा नहीं कि पहली बारी के लोग हैं, पहली बारी में झटके लगे, होता कैसे है, क्या बोलना होता है, क्या नहीं बोलना होता। और ये सारा एक्सपीरियंस आया नए लोगों से मिलने से। तो मैं इतना बोलता हूं कि डेली फिट कीजिए, 3 नए लोगों से बातचीत करनी है, हेलो हाय करनी है, उनको आप सुनो ना, कैसे तरीके के लोग होते हैं, कोई गुस्से में होते हैं, कोई मौला होते हैं, कोई अलग होते हैं, अलग अलग नेचर होता है लोगों का। लेकिन कब पता चलेगा, जब आप मिलेंगे। और मैं बता रहा हूं समय से पहले, अगर कहते हैं ना, वो कहते हैं हमेशा हम कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो वही है कि पहले ही अगर कोई चीज पता चल जाए, आपको पता है कि जो मस्त बंदे रहते हैं उनसे कैसे बात करनी है, ये मस्त बंदा कोई बताता है ना आपको कि सर आज मैं आपको बंदे से मिला रही हूं बहुत सीरियस टाइप है तो आपको पता होगा सीरियस वाले लोगों से किस तरीके से बात करनी है। कोई आपको बोले सर इस बंदे से मिलवाना, बहुत गर्म रहता है, गर्म मिजाज है, तो आपको पता है कि मेरे को उसको कैसे डील करना है। कोई आपको बोले सर इस मैं आपको जिस बंदे से मिला रही हूं ना, मिला रहा हूं, वो भाई साहब बहुत एजुकेटेड है, तो आपको पता होगा मुझे उससे कैसे डील करना है। और कोई बोलेगा कि मैं भैया मस्त बंदे से मिलवा रही हूं, बिल्कुल हंसमुख बंदा है, उससे क्या बात करनी है। आपको पता होना चाहिए मुझे किसके सामने खाना कैसे पेश करना है, सिर्फ पेश करने तक का ये सारा काम है। अगर आपने सही इंसान को सही चीज पेश कर दी, आपके हाथ में रिजल्ट होगा। पता चला सामने वाला ठंडा है, आप गर्म होकर गुस्से में जा रहे हो, पता चला नाराज कर दिए, इसलिए एंट्री नहीं आती। सामने वाला हंसमुख है, आप में जा रहे हो, आप चिड़े हुए हो, घर में किसी ने कुछ सुना रखा है, वैसे मूड से जा रहे हो, तो सामने वाला नाराज। पता होना चाहिए
कि अपने को कैसे बनना। तो ये सारी चीजें, ये सारा फीचर हमने अपने एक्सपीरियंस से लिया है। और मैं बता रहा हूं, ये एक्सपीरियंस कहीं से नहीं मिलेगा, ये मिलेगा जब आप मार्केट में उतरोगे, आप मार्केट में नए लोगों से मिलोगे। फिट कर लो, डेली नए लोगों से मिलना है, 3 लोगों से बात करनी है, चाहे करो ना करो लेकिन बातें जरूर करो। मैं इतना बोलता हूं, जब बात करोगे ना नए लोगों से तो आप खुद सीख जाओगे। तो वही हुआ, साल 2 साल बीते, बातें करना नहीं आता था। पहले साल हम बात करना सीखे, फिर हमें मौके मिले ओपीपीज में जाने का, प्रोफाइल बताने का, प्रोडक्ट बताने का। हम खड़े हो जाते थे प्रोडक्ट बताने, डर लगता था पता नहीं लोगों के सामने गलत प्रेजेंटेशन ना हो जाए, लेकिन फिर भी देते थे। कॉन्फिडेंस था अपने अंदर कि नहीं, कोई नहीं, हम फिट करेंगे। ज्यादा नहीं बोलेंगे लेकिन उतना बोलेंगे जितना लिखा है। मैंने खुद कोशिश की कि मैं इस प्रेजेंटेशन को बेस्ट दूं, बेस्ट हर बारी। और यही चीजें थी कि पहले दिन से हम प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दिया। अभी बहुत सारे लोग कोशिश ही नहीं करते प्रेजेंटेशन को, पढ़ते ही है। मैं बता रहा हूं, अभी सर ने इतना जबरदस्त प्रेजेंटेशन बनाया है। आप खुद सोचना, क्या आप सपने पूरा करना चाहो? क्या आप चाहते हो कि ये सारे टूर ट्रैवल सब हो जिंदगी भर? क्या आप चाहते हो जिंदगी भर रॉयल्टी लेना? सब चाहते हैं ना। बट आप खुद से पूछना, क्या मैंने प्रेजेंटेशन को एक बार देखा? क्या मैंने उस प्रेजेंटेशन को मैंने पूरा पढ़ा एंड तक? आप सोचो ना। हम चाहते तो बहुत कुछ है लेकिन उसके लिए हम कर कुछ नहीं रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसके पीछे कारण है, क्योंकि हमने ओपीपीज करी, फिर बहुत सारे बीबीएस में जाने का मौका मिला। बट सही बताऊं, मैं जब सेकंड टूर था हमारा चाइना का, तो हम जब गए वहां पे तो वहां एक कन्वेंशन था। जैसे 33rd एनिवर्सरी अभी हम मनाने वाले हैं, वहां कन्वेंशन चल रहा था। उस कन्वेंशन में हमने देखा कि भाई साहब बहुत बड़ा, आप सोचो, सेटअप लगा पड़ा है। भाई साहब एंट्री अलग हो रही है, वहां पे लोगों को मौका मिल रहा है एज अ स्पीकर बोलने का। तो हमारे अंदर भी ऐसा गया कि एक दिन हमें भी जाना है, इस स्टेज पे खड़ा होना है। और मुझे नहीं पता था कब मौका मिलेगा, बट हम थे कि एक दिन। लेकिन जब तक वो मौका नहीं मिल रहा ना, तब तक मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं उस स्टेज पे जाऊं। क्योंकि स्टेज तो सबके लिए है, लेकिन मौका उसी को मिलेगा जो हक रखता है वहां तक जाने का। तो वही चीजें हुई कि हमने बहुत सारे बीबीएस, हर जगह हमारी ना होती ही नहीं थी। हमें ये होता था, डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा, क्या बोले, क्या करें। बट हम अंदर से एक ही चीज बोलते थे, कोई दिक्कत नहीं शेखर, डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए करेंगे, बढ़िया करेंगे, जितना आता है उतना करेंगे। गलत हो जाएगा तो भूल चूक माफी मांग लेंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अगर गलती से कुछ गलत बोल दिया तो माफी मांग लेंगे। लेकिन जाना है, क्यों? उस डर से जीतना है। कहते ना, डर के आगे जीत है, बोला जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अपने डर से लड़ना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो वही हुआ। और वही सारी चीजें आपके सामने हैं कि ऑलमोस्ट 3 बार इंटरनेशनल स्टेज पे जाने का मौका मिला। पहली 2 बारी तो सिर्फ हमने अचीवमेंट्स ली। सिर्फ वहां जाके हम, मैं बोलता हूं, 2 मिनट 4 मिनट खड़े रहे पहली 2 बारी। उसी में पावर इतनी हाई थी, पूछो मत। लेकिन एक चांस ऐसा मिला जहां पे एज अ गेस्ट स्पीकर जाने का मौका मिला इंटरनेशनल स्टेज पे, और मेरे को ऐसा लगा मैंने अपने सपने को जी लिया। आप सोचो ना, बोलना नहीं आता था लड़के को, बात करना नहीं आता था, आज वो इंटरनेशनल लेवल पे स्पीच दे रहा है। तो ये पॉसिबल हुआ इस इंडस्ट्री में। और वही चीजें हैं कि आगे का फ्यूचर हमें और ब्राइट दिख रहा है। आने वाले साल, 2 साल, 3 साल जो होंगे ना, वो और भी ब्रिलियंट होने वाले हैं। क्योंकि अभी यहां पे यंगेस्ट गोल्ड लाइन हम बन चुके, बट अब टारगेट है यंगेस्ट डायरेक्टर का। और डायरेक्टर की भीड़ बहुत कम है। तो मुझे पता है कि वहां पे और भी ज्यादा पावर हमारे अंदर आएगी। तो हम अपने प्लान, अपने टारगेट को लेके चले। भूल जाइए क्या दर्द है। बहुत सारे दर्द होंगे, बच्चों के, हस्बैंड के, मां बाप के, बहुत सारे दर्द होंगे। लेकिन अगर 3 साल इस दर्द को झेल के ये वाला घूंट पी लिया टीएन्स का, मैं बता रहा हूं 3 साल बाद सारे दर्द साफ हो जाएंगे। तो ये पॉसिबल होगा जब आप रेडी होंगे अपने आप के लिए कि मुझे करके दिखाना है। मैं बता रहा हूं, तो ये चीजें पॉसिबल हुई। और जैसे आप सबको पता है कि सिंगापुर क्रूज का टारगेट है, 5 महीने हैं हमारे पास। बट ये 5 महीने उसके लिए हैं जो इन 5 महीनों को गिन रहा है। और 5 महीने की अगर मैं बात करूं, लगभग 20 हफ्ते हैं। 20 हफ्ते में से पहला हफ्ता खत्म हो चुका है, 19 हफ्ते रह गए, ये 19वां हफ्ता चल रहा है।
मैं कह रहा हूं हर हफ्ते अगर आप टारगेट करते हो, मतलब हर हफ्ते एक गोल्ड, एक गोल्ड, राइट में एक गोल्ड, लेफ्ट में एक गोल्ड, नए लोगों की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा आप टारगेट बनाते हो तो ऑलमोस्ट आप 20 गोल्ड लेफ्ट 20 गोल्ड राइट आप करोगे। और मैं बता रहा हूं जब 20 गोल्ड होंगे तो एक दो गोल्ड तो वैसे भी निकल आएंगे, क्योंकि टारगेट है 23 गोल्ड का। तो आप क्रूज पे मिलोगे। और आज से सेटअप कर लीजिए कि आपको क्या करना है। जिसको भी क्रूज पे जाना है अभी से डिसाइड कर ले कि मुझे जाना है, निकल जाओ, मिलो नए लोगों से। मैं बता रहा हूं हो जाएगा, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। सिर्फ बड़ा क्या है, हमारा सोच जिसने इस टारगेट को बढ़ा रखे। तो वही है कि जबरदस्त टारगेट कंपनी ने दे रखा है। ऑलमोस्ट 7 मंथ की ये पॉलिसी थी, बहुतों के लिए 7 महीने काउंट होंगे, बट बहुत सारे नए लोग आएंगे जिनके लिए 5 महीने हैं कुछ कर दिखाने के लिए। और जितने भी लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, मैं बता रहा हूं ये आपके पास एक राइट टाइम है अपने आप को प्रूव करने का, अपने अपलाइन को प्रूव करने का कि उन्होंने आपको चुनकर बहुत सही डिसीजन लिया है। बहुत लोगों को लगता है कि हमने डाउनलाइन को चुन के बहुत अच्छा लिया है। मैं बता रहा हूं फीलिंग उल्टी है। आप शो कीजिए कि जिसने आपको जोड़ा है ना, उसने राइट डिसीजन लिया है आपको जोड़ने का, उनको प्रूफ कीजिए। क्योंकि प्रूफ करने से फायदा अपना है। उनका जो है लेकिन फायदा अपना है जब आप प्रूफ करेंगे। तो बिल्कुल है कि मैं रियल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बट टाइम बहुत कम है। बट मैं इतने से टाइम में मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप तक ये बात गई हो, आपके दिल में लगी हो कि चैन से नहीं बैठना है और ना चैन से बैठने देना है। क्यों? क्योंकि चैन की जो सांस है ना, वो लेंगे क्रूज पे। कहां पे? सिंगापुर क्रूज में। वीडियो भेजेंगे, फेसबुक में डालेंगे, इंस्टाग्राम में डालेंगे। तब आएगा मजा कि लोग जब देखेंगे, अरे मैडम तो वहां घूम रही है, अरे ये सर जी तो वहां घूम रहे हैं, बताओ, ये तो भाई साहब नैपकिन लेके घूमते थे, ये तो मशीन लेके घूमते थे, ये तो सिंगापुर क्रूज में। ये पावर है। बताना नहीं है, लड़ना नहीं है, करके दिखाना है। तो बहुत जबरदस्त ये इंडस्ट्री है और रियल में हमें हमारा फ्यूचर दिखता है कि आने वाले टाइम में हमारा जो फ्यूचर और भी सॉलिड होने वाला है। और आज मैं जिस तरीके से देखता हूं कि लोगों के पास नौकरी नहीं है, और आज लोग नौकरी भी कर रहे हैं तो उनको पता है कि उनका ग्रोथ नहीं है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है उन तक पहुंचाने के लिए, हर इंसान तक पहुंचाने के लिए। क्योंकि आज हमारे पैनल में मैं देखता हूं हर एक इंडस्ट्री के लोग कनेक्टेड है, हर एक टाइप के लोग कनेक्टेड हैं। चाहे वो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो डॉक्टर है। हर रेंज के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हर एज के लोग काम कर रहे हैं। मैं कहता हूं जब सबको मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं। और भगवान ने सबको यूनिक बनाया है। कहते हैं ना, भगवान ने सबको अलग इसलिए बनाया है। भगवान का भी मन करता होगा कि फोटो कॉपी मार देता हूं, किसको पता चल रहा है एक जैसे चेहरे बन जाए तो। कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। अलग इसलिए बनाया है क्योंकि आपके अंदर खासियत है, बट उस खासियत को पहचानना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं सब खास है, बस प्रूव करना है। प्रूव होगा सिर्फ वही काम करके कि प्रोडक्ट को यूज कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, प्लान को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नए लोगों से मिलिए, फॉलो अप कीजिए लोगों का। और टीम बिल्डिंग में टीम के साथ कम्युनिकेट कीजिए, अपनी अपलाइन के साथ कम्युनिकेट कीजिए, ऑलवेज रिस्पेक्ट कीजिए लोगों की, अपनी टीम की, अपनी अपलाइन की, सबकी, अपने परिवार की रिस्पेक्ट कीजिए। थैंक यू, ऑलवेज बी थैंकफुल। चाहे किसी ने अच्छा किया है या किसी ने बुरा किया है, मैं बता रहा हूं आप गर्म हो गए, किसी ने कुछ गर्म बात बोल दी ना, आप गर्म हो गए, तो वो खुश हो जाएगा सामने वाला। उसने तो बात इसलिए की थी ताकि आप गर्म हो, लेकिन उसकी जगह आपने बोला थैंक यू, कोई इशू नहीं है, आपने जो किया किया, अब ठीक है, ओके। मैं बता रहा हूं बहुत लोग इससे और ज्यादा गर्म हो जाते हैं कि इसको तो कुछ होता ही नहीं है, इसको तो हमने हिला लिया। तो मैं बता रहा हूं कि सब पॉसिबल है, जस्ट एक लाइन से कि फॉर थिंग्स टू चेंज यू हैव टू चेंज। तो क्या आप अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं? बदलाव लाइए। सब चाहते हैं बट लाना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट को चेंज करना पड़ेगा। और मैं बता रहा हूं जब आप चेंज करना शुरू कर देंगे ना, आपका माइंडसेट, आपका दिल और आपका विजन जो है ना, वो और भी ज्यादा एनहेंस हो जाएगा। और भी ज्यादा आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है।
तो ये चीजें हैं। तो रियल में मैं थैंक यू करूंगा गॉड का, अपनी फैमिली का, बिकॉज ऑफ देयर ब्लेसिंग्स हमेशा, जिसकी वजह से आज हम यहां पहुंच पाए हैं। और आई रियली थैंकफुल टू माई ग्रेट अपलाइन, माई मेंटोर मिस्टर पाल भी बसरा है जी, बिकॉज ऑफ देम आज ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली। और सबसे अच्छी चीज क्या है, कहते हैं ना, चीजें तो लोग दे देते हैं, लेकिन उन्होंने ये सिखाया कि कैसे इन चीजों को संभालना है शुरुआत से। तो बिल्कुल आई रियली थैंकफुल टू देम, आई रियली थैंकफुल टू आईडीनेट सिस्टम, जिसकी एजुकेशन, जिसका एक्सपीरियंस मैं कहता हूं कि हमें डेली मिल रहा है। डेली यहां बैठ के हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, आज भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक पैनल है जो फ्री है। लोग आज बात कर रहे थे, मैं देख रहा था आज कुछ न्यूज आ रही थी इसी चीज पे, एजुकेशन के ऊपर, कि लोग पैसा लगा रहे हैं एजुकेशन पे, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन बच्चों का फ्यूचर नहीं बन रहा है। लाखों, मतलब एक पेरेंट्स लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं बच्चे के ऊपर, लेकिन उनका फ्यूचर नहीं बन रहा। यहां पे हम सबका फ्यूचर बनाने की बातें कर रहे हैं, लेकिन पैसा एक भी नहीं देना इस एजुकेशन को लेने के लिए। कहते हैं ना, फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती, बट यहां पे हमें वो फ्री की चीज मिल रही है। इसकी वैल्यू हमें करनी पड़ेगी सबसे पहले। हम चाहते हैं लोग आ जाए तब हम बैठे, नहीं आएगा, पहले आपको इसकी वैल्यू करनी पड़ेगी। अपनी टीम में अपने लोगों तक इस वैल्यू तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी आपकी टीम वैल्यू करना शुरू करेगी। जब आप ही नहीं करोगे तो लोग कहां से आएंगे। लेकिन अगर आपने आज से करनी शुरू कर दी, मैं बता रहा हूं, लोग देखना, लोग बैठ रहे, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी आएगा, मैं लिख के दे सकता हूं, कि यहां पे लोग बोलेंगे कि सर पैनल में एंट्री के पैसे कितने देने, आप पैसे बताओ, हमें बस एंट्री करनी है इस पैनल में। वो टाइम भी आएगा। तो ये है कि राइट टाइम पे आप कनेक्टेड है। डेली एजुकेशन आज हमें आईडीनेट सिस्टम दे रहा है, तो आई रियली थैंकफुल टू आईडीनेट सिस्टम, टू ऑल माय टीम, बिकॉज ऑफ देम आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। मैं सभी को मैं थैंकफुल रहूंगा, बहुत सारी टीम है। और बिल्कुल है कि आज जो भी हो पाया है क्योंकि उनका बिलीव था मेरे ऊपर, और हम ये मिलके हम कर पाए हैं। आई रियली थैंकफुल टू हमारे गोल्ड लाइन्स, जितने भी हमारे गोल्ड लाइन्स आज इस पैनल में बैठे हैं, सभी अपने एक्सपीरियंस, मतलब कहता हूं ना, भरे हुए एक्सपीरियंस के साथ जब वो आते हैं तो बहुत मजा आता है। आई रियली थैंकफुल टू देम, क्योंकि उनसे बहुत सारी चीजें मैं भी सीखता हूं, हमारी टीमें सीखती हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं। तो हर एक गोल्ड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो रियल में मैं उनको थैंक यू करूंगा। और इसी के साथ अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ इसको यहीं क्लोज करूंगा। सो हेलो टीएन्स, हेलो एआई, better TNs, better life. I love TNs. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon, everyone. I have reached. Have you? Let's go cruise together. Thank you so much. तो अभी हमारा फर्स्ट सेशन था जो आपने सुना, और मैं चाहूंगा कि हम शेयरिंग सेशन भी शुरू करें, और शुरुआत ही करेंगे हमारे ग्रेट मेंटोर के साथ। हम चाहेंगे कि उनके भी दो वर्ड्स हम चाहें और उनके एक्सपीरियंस। सो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा हमारे डायरेक्टर, कोई और नहीं, आईडी फाउंडर ऑफ आईडीनेट सिस्टम, मिस्टर पालवी बसनायक जी को। सो वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग शेखर जी। बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग आपकी आज की। एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही शानदार सेशन, और आप अपने इस शानदार एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी इस अनुभव का फायदा हमारे बहुत सारे लीडर बहुत शानदार तरीके से उठा रहे हैं। और उम्मीद करूंगा कि सभी लीडर्स जैसे शेखर जी अपने इस शानदार एक्सपीरियंस के माध्यम से हम सबको इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ऐसे ही आप भी अपना रोल निभाएं, और आपको बहुत प्राउड फील हो एक दिन कि आपने जिंदगी में सिर्फ अपने लिए काम नहीं किया, आपने दूसरों की जिंदगी को बेटर करने में अपना रोल निभाया। तो ये टियान्स का बहुत ही
क्या बोलते उसका अनमोल अनुभव। और मैं महसूस करता हूँ कि इस अनुभव के माध्यम से हम सब लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। पिछले कल हम लोग पिछले 2 दिन से टियांस के साथ थे, पिछले कल का भी और आज की भी, दोनों दिन की हमारी जो पोजीशनिंग है, और बहुत सारी चीजें पिछले 2 दिनों में हमने महसूस की। और इन 2 दिनों की ये जो जर्नी है उसमें टियांस इंडिया को लेकर, टियांस पूरे वर्ल्ड को लेकर बहुत सारे चीजें कर रही हैं जो हम सब के फ्यूचर के लिए बहुत ही शानदार है। अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें दोस्तों ऐसी होंगी कि वो अभी अर्ली स्टेज में है, तो मैं यहाँ पैनल में आपके बीच में अनाउंस तो नहीं कर पाऊंगा वो सारे गुड न्यूज। बट मैं इतना ही कह सकता हूँ कि एक बहुत ही सुनहरे कल का आपका निर्माण हो रहा है, एक शानदार भविष्य आपका बनने जा रहा है। और इसके लिए आप अगर इसी शिद्दत से और जुनून से जो आईडीनेट सिस्टम में सिखाया जाता है, अब इसको बरकरार रखते हो, तो आने वाले सालों में आपको बहुत प्राउड होगा, बहुत, कि आपने ये जो मेहनत की थी ना, यहाँ पसीना बहाया था, उस मेहनत ने आपको बना दिया जो शायद आपने भी सोचा नहीं था। क्योंकि आज मैं महसूस करता हूँ उस चीज को कि जब मैं शुरुआत में इस बिजनेस में आया तो लोग मुझे बहुत कुछ कहते थे, बड़ी सलाह देते थे, बड़ी राय मिलते थे मुझे रायचंद से, है ना, रायचंद मार्केट में मिलते थे, बड़े एक से एक राय देते थे, किन चक्कर में पड़े हो, किस इंडस्ट्री में हो, किस कंपनी में हो। वो रायचंद तो रायचंद ही रह गए, अपना मामला सेट हो गया। आज भी मुझे किसी ऐसे लीडर का फोन आया था, कम से कम वो 15 साल पुराना लीडर, उसने टियांस में भी काम किया हमारे साथ। अनफॉर्चुनेटली वो अपने ट्रैक से उतर गया। आज वो कह रहे थे बहुत सारी बातें, तो मैंने उनको एक ही बात कही कि भाई अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। मैं तो ये बोलता हूँ कि पहले हाईवे छोटा था, अब हाईवे, पहले डबल लेन का था, सिंगल लेन का था, अब तो भाई 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन का हाईवे बन गया टियांस का। अब आ जाओ, क्या दिक्कत है? आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, जितना प्यार हम पहले करते थे, जितनी इज्जत हम पहले देते थे, आज भी है। आप बिजनेस करो ना करो वो तो हमेशा रहेगा, बाकी मर्जी आपकी है, राइट। तो ये जो फीलिंग आती है दोस्तों, एक अलग ही फीलिंग आती है कि यस, ये इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि हम टिके रहे और लगे रहे। तो ऐसे ही शेखर जी समझा रहे थे आपको, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जब आप अपने मार्ग से भटकेंगे, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, समय से पहले आपके पास जब पैसा आएगा, समय से पहले अगर आपके पास पावर आएगी, तो उसका घमंड भी आ सकता है, ईगो भी आ सकती है। जिनकी आप पूजा करते थे, जिनको नमस्ते करते थे, हो सकता है उनको आंख दिखाने का भी मन करे। बस इस तरह के किसी उलझन में मत उलझ जाना, नहीं तो जहां से शुरू हुए वहां पहुंचने में देर भी नहीं लगती है। क्योंकि बिल्डिंग बनाने में सालों साल लग जाते हैं, और बिल्डिंग तोड़नी हो ना तो नीचे की कुछ ईंटें हिला दो, नीचे की कुछ पिलर हिला दो, पूरी बिल्डिंग उतर जाती है नीचे। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत सीरियस काम है, एक जिंदगी बदलने वाला काम है। तो इसको बहुत ही ईमानदारी से, सिंसियरिटी के साथ, क्योंकि अगर आपकी नींव में दम होगा, और नींव का मतलब होता है दोस्तों, आपको गारंटी अपनी लेनी है, अपनी देनी है। आप ईमानदार हो, आप ऑनेस्ट हो, आप मेहनती हो, आप इज्जत करते हो, मान सम्मान करते हो, सपोर्ट करते हो, मिलकर रहते हो, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते हो कि अरे सर लोग ऐसा कहाँ करते हैं, हमारे करने से क्या होगा। मैं बोलता हूँ सिर्फ आप कर लो, हो जाएगा। किसी का होगा कि नहीं होगा, आपका तो जरूर होगा, लिख लो डायरी में। और आपने ठेका भी अपना ही ले रखा है, और जब आपका होगा तो ना जाने कितने लोग तो आपको देख के ही बदल जाएंगे।
क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आज के लिए इतना ही। बहुत कुछ शेखर जी ने दे दिया डोज, तो मेरा ओवरडोज ना हो जाए। मैं तो धन्यवाद करने के लिए आया हूँ शेखर जी आपका। ऐसे ही आप आगे बढ़ें। बेस्ट विशेस टू यू। ऐसे ही अपनी लीडरशिप को दीजिए अपनी टीम को, और एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कीजिए। आपको खुद पे भी भरोसा, आपको खुद पे प्राउड हो, आपको अपने पेरेंट्स पे, आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड हो, आपकी फैमिली को आप पे प्राउड हो। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को। आपकी टीम में बहुत शानदार शानदार लीडर मैं देखता हूँ, अलग अलग रीजन में है। एक एक का नाम क्या लूं मैं, सबका लेना मुश्किल हो जाता है। इसलिए तो जो अपने आप को समझते हैं वो समझ गए होंगे। बट मैं इतने कहना चाहूंगा, आपके लिए अगर शेखर जी आपके सीनियर हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। इस पैनल में शेखर जी होते हैं, एक एनर्जी अलग होती है। आज गोल्ड लाइन है, एक एनर्जी अलग होती है। बाकी बहुत लोग तारीफ करने वाले होते हैं, तो कुछ लोग लेग पुलिंग वाले भी होते हैं, जो आपको बदनाम करने के लिए, आपको डिसग्रेड करने के लिए, आपसे जेलस होने की वजह से। बट इन चीजों से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें बहुत छोटी सी हैं। जिस मिशन में हम लगे हैं, जिस टारगेट में हम लगे हैं, तो इस जज्बे को बनाए रखें। बेस्ट विशेस टू योर डायरेक्टर एंड मेक मैनी मैनी गोल्ड लाइन इन योर टीम। जितने भी लीडर पैनल में हैं, मैं इतना बताना चाहूंगा, आपको सिंगापुर क्रूज ने बुलाया है, जरूर जरूर आना है। क्या आप तैयार हैं क्रूज में आने के लिए? कईयों का तो पहली बार स्टैंप लगने वाला है पासपोर्ट में, वीजा, है ना, सिंगापुर का वीजा। शुरुआत ही सिंगापुर से होगी शायद आपके पासपोर्ट की। तो गेट रेडी, डू योर हार्ड वर्क, एंड ये पॉसिबल है। 9 प्लेटिनम एक तरफ और 9 प्लेटिनम दूसरी तरफ पूरे करो, आपका टूर हो जाएगा। अगले 5 महीने रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच शेखर जी, मुझे मौका दिया आपने। एंड थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू माय फैमिली, थैंक यू टू चेयरमैन ली सर, थैंक यू टू यू, थैंक यू टू एवरीवन। सभी के लिए दुआएं कि आप बड़े बड़े सपने देखो, टियांस से पूरे होंगे। मेरे मैजिकल मंत्रास, हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love Identity System. I am a diamond. We all are diamond. Go Gold Line. Everyone soon. चलो सिंगापुर क्रूज में जाना ही जाना है। आप सबको गोल्ड लाइन बनना है, और पूरी दुनिया मिलकर घूमेंगे और यहाँ से रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू शेखर जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी ब्लेसिंग्स है और बिल्कुल 100% है। जिस तरीके से हम यंगेस्ट गोल्ड बने हैं, उसी तरीके से हम इंडिया में यंगेस्ट डायरेक्टर बनेंगे, और फॉर्चुनेटली हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में यंगेस्ट रहे। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही मैं लेना चाहूंगा नेक्स्ट हमारे लीडर्स को। तो मैं अभी देख रहा था कि जिन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स, और अभी मलेशिया वो होके आए हैं, और बहुत एनर्जी के साथ वो यही बोल रहे हैं कि सर इस बार सिंगापुर बहुत सारे लोगों को लेके जा रही हूं। तो वो कोई और नहीं, मैं बुलाना चाहूंगा वन्ना परदेसी जी, 8 स्टार, गोइंग टू बी अपकमिंग ब्रोंज लाइन सुपर सून। वेलकम वन्ना जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एनर्जी बहुत ही हाई है सर, आपको देखकर से दुगना हो जाती है सर। इतनी शानदार सर, आज का सेशन सुपर ऊपर से भी रहा सर, बहुत ही जबरदस्त सर रहा। और सर आपकी लीडरशिप में बहुत शानदार काम हो रहा है सर, और आपका एजुकेशन में सर, जो हमें टाइम टू टाइम इतना शानदार हमें गाइड करते हैं सर। और पूरी टीम इतनी फाइड अप हो चुकी है सर। अभी तो सिंगापुर क्रूज के लिए सर पूरी टीम जोरों जोरों से लगी हुई है सर। बहुत अच्छा काम भी हो रहा है सर, लगे हुए टीम, इतनी शानदार काम हो रहे सर। थैंक यू करना चाहूंगी सर, आप भी इतनी जबरदस्त से पीछे हमें आज का सेशन में, हमारा दोपहर में भी एक मीटिंग हुई सर, उसमें भी हमने इतनी शानदार से आज का एजुकेशन दिया सर। बहुत ही जबरदस्त था आज का भी सुपर। डेली सर आप हमें डेली मीटिंग भी करवा रहे हैं, डेली मीटिंग के माध्यम से हम डेली डेली सीख रहे हैं सर। बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है। थैंक यू करना चाहूंगी सर आपका, जितना थैंक यू करो उतना कम है सर। बहुत ही प्राउड फील होती है सर, ऐसे इंग्लिश लीडर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं सर। जब भी हम फील्ड में जाते हैं ना सर, आपको दिखा दिखा ऐसे देखो, ऐसे हमारे एंगेज गोल्ड लाइन बने, कितनी कम एज में ये गोल्ड लाइन बन सका
सर, हम क्यों नहीं सर। बिल्कुल सर, यही हो रहा है सर। अभी पूरी टीम फाइड अप है सर, अभी सिंगापुर के टूर के लिए। और कंपनी ने एक ये मंथ का बहुत अच्छा धमाका भी दे दिया सर, जो ऑफर मिली सर, बहुत जबरदस्त ऑफर आई सर। यही हमें फायदा उठाना है सही, यही फायदे से हमारा रैंक भी चेंज होगा सर, टूर भी होगा। और फिर यही होगा सर, लगना है पर करना है सर आगे। पूरी टीम भी लगी हुई सर। अभी वैशाली जी भी बहुत जबरदस्त काम में लगी हुई है सर, वो भी एक एक महीना 15-15 दिन में हमारी टीम के साथ रहती है सर। और बहुत अच्छा काम हो रहा है सर उनके साथ भी, और टीम भी बहुत फाइड अप है सर। थैंक यू करना चाहूंगी सर आपका और पूरी टीम का। बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है सर। और डेली सर हम लोग जितने भी हमारे लीडर है सर यहाँ पे, जितने भी गोल्ड लाइन है, सभी के डेली डेली हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं सर। जितने भी हैं सर पैनल पे बैठे हुए, सभी कुछ ना कुछ हम डेली सीखते हैं सर। यही बोला जाता है सर, डेली पैनल पे रहना है, जो आप रात को सिखाया जाता है उससे हम लोग हमारी ग्रोथ होने वाली है सर। यही नहीं देखना है, लेफ्ट राइट नहीं देखना है, हमें क्या करना है वही देखना है सर। जो आप हमें बोलते हैं ना वंदना जी, गोल्ड लाइन किसको बनना है, यही सर हमें वही करते हैं सर। हमें देखना है हमें क्या करना है सर। बिल्कुल सर, लगे हुए हैं जोरों जोरों से। अभी किसी की हालत में सर, अभी मैं बहुत लकी हूँ सर, इतनी शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है सर। मैं थैंक यू करना चाहूंगी सर टिहान्स का। और बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है सर, थैंक यू सर। आईडीनेट सिस्टम का थैंक यू सर। हमारे डायरेक्टर पालवी वैष्णव सर का, इतना शानदार एजुकेशन हमें मिलता है डेली डेली सर। ऐसे उसका इतना 33 साल, मतलब 22 साल का इतना एक्सपीरियंस हमें मिलता है सर डेली। और बहुत ही जबरदस्त काम हो रहा है, थैंक यू करना चाहूंगी। कल्पना जी है, फिर वैशाली जी है, हिना जी है, पूरी टीम सर, जितनी भी टीम है जितनी शानदार लगी हुई है सर। ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं सर हमें लोगों का टूर करवाने के लिए, बिल्कुल सर लगे हुए हैं। थैंक यू करना चाहूंगी मैं आईडीनेट सिस्टम का। आपका तो बहुत ही, जितना करूँ उतना कम है सर। आज डेली आपके कुछ डेली सीखते हैं सर, वही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर, लगे हुए हैं सर। थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया सर, थैंक यू सो मच। हेलो टियांस, हेलो यार, बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आर्डिनेट सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सुन। जाना है सर क्रूज सर, बिल्कुल सर। और गोल्ड लाइन तो जाना ही है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच वंदना जी, विश यू ऑल द बेस्ट, क्योंकि आप बहुत जल्दी लायंस रैंक पे आने वाले हैं। और सबसे बड़ी चीज, लगातार आप लगे हुए हैं, और अभी मलेशिया होके आए, उससे पहले दुबई हस्बैंड को भेजा, उससे पहले खुद हस्बैंड खुद गए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो होने वाली हैं, तो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड नेक्स्ट मैं लेना चाहूंगा एक और ताबड़तोड़ लीडर, मैं देख रहा हूं जो लगातार निरंतर लगी हुई हैं, और दिल्ली से है वो। और बिल्कुल अभी वो हमारे साथ मलेशिया भी थी, तो कोई और नहीं, मीना गुप्ता जी। वेलकम मीना जी, हाउ इज द गुड जोश? मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, एवरीवन गुड मॉर्निंग। और जोश इज ऑलवेज आई। और बिल्कुल सर, आपका सेशन सुपर से भी ऊपर। आपकी स्पीच बहुत जबरदस्त होती है। कोई भी सेशन देख लो, आपकी स्पीच वाकई में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे पाल सर बैठे हैं सामने। और मैं भी बहुत ट्राई करती हूँ कि आपकी तरह ही स्पीच देना मैं भी सीखूं, क्योंकि आपकी स्पीच मुझे सबसे अच्छी लगती है। तो जबरदस्त, एक दूसरे को देखकर ही यहाँ सीखने को मिल रहा है। और यहाँ ये सेशन फ्री में हो रही है, सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ रहा। और ये सही बात बताई आपने कि बाहर एजुकेशन वाकई में बहुत महंगी है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को दी है वो एजुकेशन। तो मैंने भी अपनी बेटी को एजुकेशन दी है, बीएससी बीएड करवाया था, जिसमें करीब मेरा 10 से 12 लाख रुपए खर्च हुए थे। और आप मानेंगे कि आज उसकी जॉब जो लगी है वो सिर्फ 20,000 रुपये महीने की जॉब लगी है। और उसको कहीं भी वैकेंसी नहीं मिली, कहीं भी उसको कोई ना गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में जॉब मिली ना प्राइवेट में मिली। आज वो सिर्फ 20,000 की जॉब में लगी हुई है। तो मैंने उसकी वहां से जॉब छुड़वा दी, और यहाँ मैंने उसकी आईडी लगाई है अभी अपनी कंपनी में। और आज वो मेरे साथ ही काम कर रही है। मैंने उसको बस एक सेशन दिखाया था, मैं सोलन गई थी तो विनीता राज मैडम ने वहाँ सेशन किया था, तो वो सेशन मैंने उसे दिखाया था, वहीं जाकर उसका माइंड सेट हो गया था। और वहीं जाकर उसने कहा था कि मम्मी मुझे भी करना है तुम्हारे साथ काम। तो वाकई में हमारे जो इवेंट होते हैं, हमारे जो सेमिनार होते हैं, वो लोगों का दिमाग ठीक कर देते हैं। तो अब मेरी बेटी का दिमाग तो वाकई में ठीक हो गया। जहाँ वो जॉब करने के लिए भाग रही थी, आज वो इस बिजनेस में आ गई है। और वो इस बिजनेस को बहुत दिल से शिद्दत से करने लगी है। आज वो 6 स्टार बन चुकी है, 7 स्टार की तैयारी कर रही है, और बहुत जल्दी 7 स्टार भी कंप्लीट करेगी। तो वाकई में सर, डांस कंपनी कंपनी में तो यही कहूंगी, सुपर से भी ऊपर है। फ्री एजुकेशन दी जा रही है, फ्री नॉलेज दी जा रही है, एक से एक सुपर लीडर यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो बढ़ने के चांसेस इतने हैं कि 100% चांसेस है
और बस आगे बढ़ने की देर है। जो एक बार यहाँ रोड पे खड़ा हो गया वो तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पीछे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो सुपर से भी ऊपर सर आपकी शेयरिंग। और मलेशिया का टूर डन हुआ, दुबई का टूर डन हुआ, नेक्स्ट टूर चाइना का है, और उसके बाद अगला टूर सिंगापुर का है। तो डन है, एंड सिंगापुर का टूर भी 100% करना है और अपनी टीम को लेकर जाना है। चाहे जबरदस्ती लेके जाना पड़े, लेकिन अब अपनी टीम को साथ लेके जरूर जाना है। तो वाकई में सर, और मैं पांचाल सर का दिल से थैंक यू करूंगी, क्योंकि आज मैं जिस रैंक पे पहुंची हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ पांचाल सर का है। पांचाल सर ने आज मुझे जितनी ट्रेनिंग दी, जो मुझे आज फुल सिखाया, आइडनेस सिस्टम पर जो मैंने आज सीखा, पालवी बसनाथ सर से आज मैंने जो ट्रेनिंग ली, आज वो मेरे बहुत काम आ रही है। और ये पाल सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि नींव अच्छी होगी तो ऊपर अपने आप सब कुछ टीम अच्छी होती चली जाएगी। तो अपनी नींव मजबूत बनाने के लिए हमें एजुकेशन मस्ट है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सीखेंगे तभी अपनी टीम को सिखा पाएंगे। हमें ही कुछ नहीं आएगा तो हम अपनी टीम को कहाँ से सिखाएंगे। तो मैं तो ये एजुकेशन लेने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ, चाहे पांचाल सर हो, चाहे शेखर सर हो, चाहे पाल सर हो, कोई भी लीडर हो। मुझे तो बस ट्रेनिंग लेने का इतना मन होता है कि बस मुझे कहीं से भी ट्रेनिंग मिल जाए, किसी भी क्लास में बैठना पड़े, मुझे तो बस बैठना है, क्योंकि मुझे सीखने की इतनी लगन होती जा रही है कि बस मुझे सीखना है, कि बहुत जल्दी यहाँ पर आगे बढ़ना है, ग्रोथ करनी है। और वो सीख कर ही हो सकती है, बिना सीखे नहीं हो सकती है। तो मैं अपनी टीम को भी हमेशा यही सिखाती हूँ कि कभी भी पैनल कभी भी स्टार्ट हो तो आपको टाइम से पहले वहां बैठना है, सीखना है। सीख कर ही आगे बढ़ पाओगे, बिना सीखे कुछ नहीं हो पाएगा। तो थैंक यू सर, आपने मुझे लिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मैं दिल से थैंक यू करूंगी डॉक्टर A K पांचाल सर, जिन्होंने वाकई में मुझे ट्रेंड किया, मुझे हर चीज के बारे में बारीकी से समझाया। एक से एक ट्रेनिंग गाइडेंस सिस्टम पर सुनने को मिल रही है, शेखर सर की, पालवी बसनाथ सर की, सुशील छिगारा मैडम की, योगराज सर की, विनीता राज मैम की, एक से एक शेयरिंग, एक से एक स्पीच या जबरदस्त सुनने को मिल रही है। और यही चीजें सीखते सीखते कब गोल्ड लाइन बन जाएंगे खुद को ही नहीं पता चलेगा। तो वाकई में सुपर से भी ऊपर आज का पैनल। और थैंक यू सर, पालवी बसनाथ सर, आइडल सिस्टम, सभी ऑल लीडर्स का दिल से थैंक यू। और मेरी पूरी प्यारी सी टीम का दिल से थैंक यू, मेरी पूरी फैमिली का दिल से थैंक यू, और मिस्टर ली सर का भी दिल से थैंक यू। तो थैंक यू सर, और मैं यहीं पे क्लोज करूंगी। हेलो टियांस, हेलो याई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडल सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। और 100% चलना है सिंगापुर टूर, और बहुत जल्दी बनना है यहाँ से गोल्ड लाइन। थैंक यू सर। सुपर्ब सुपर्ब मीना जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और बिल्कुल है, बिल्कुल शेरनी की तरह आप दिल्ली में छा रहे हो। जिस तरीके से बैक टू बैक जब आप आए थे इस पैनल में, मैंने देखा है बैक टू बैक दुबई, मलेशिया, चाइना, अभी तो सिंगापुर। आप सोचिए ना। और मुझे याद है कि आज से 1 डेढ़ साल पहले कुछ नहीं था, समझ नहीं आता था। और आज जो चेंज हुआ है, क्योंकि आपने ठान लिया है अब कुछ भी हो जाए डर के आगे जीत है। आपने कहा भाई साहब जहां खड़ा कर दोगे हम खड़े हो जाएंगे, कितनी भी हिम्मत करनी पड़े कर लेंगे। और यही नतीजा है आपके रिजल्ट का। तो विश यू ऑल द बेस्ट मीना जी। फटाफट मुझे पता चल रहा है कि आप ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी दिल से बेस्ट ऑफ विशेस है कि आप गोल्ड बने, क्योंकि यहां पे मकसद एक ही है, जाना तो गोल्ड लाइन है। वेल डन। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। अभी हमने 8 स्टार्स को सुना, तो मैं चाहता हूं कि जब गोल्ड की बातें होती है तो गोल्ड को ही बुलाया जाए। तो गोल्ड में बहुत सारे गोल्ड है हमारे पास, बट पहले मैं चाहूंगा बुलाना वुमेन एम्पावर को, जिन्होंने हिमाचल में अभी एक प्रोग्राम चंडीगढ़ में हुआ, वहां उन्हें नॉमिनेशन मिली। और अभी आप सोचिए मलेशिया में, और फास्टेस्ट गोल्ड लाइन भी वो बने। और आज बहुत सारी फीमेल्स उनसे सीखती है। तो वेलकम करूंगा वनीता राज जी का। वेलकम वनीता जी, आपका स्वागत है इस पैनल में। यस, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सर आज का सेशन हमेशा की तरह बहुत ही शानदार, सुपर, वेरी एनर्जेटिक, सो इसके लिए थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, आज इस तरह की अचीवमेंट, सक्सेस और एक स्टेटस और रैंक जो पॉसिबल हो पाया वो अपॉर्चुनिटी डांस की वजह से, बट उससे भी ज्यादा जो एजुकेशन और माहौल और सिस्टम और मिला वो आईडीनेट सिस्टम। तो ये सब कुछ अगर संभव हुआ तो सिस्टम की वजह से और टीम की वजह से, क्योंकि टीम का जो मेहनत है, विश्वास है, और जिस तरह से लीडर्स रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं और भरोसा करते हैं, तो सभी के साथ से ये कारवा बनता गया, और मेरे ग्रेट मेंटर योगराज सर की वजह से। थैंक यू सो मच सर।
क्योंकि एक ही चीज समझ आई थी जब ट्यांस में आए थे कि सक्सेस होना है तो सक्सेस सिर्फ ट्यांस में हो सकते हैं, बट सक्सेस पाने के लिए सिस्टम, एजुकेशन, माहौल और लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना, ये सबसे जरूरी है। बस वही चीज सर बिल्कुल माइंड में सेट करी और उसी के साथ लगे रहे, टिके रहे। अप्स एंड डाउन जब भी आए तो पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा। वो एक बात समझ चुके थे क्योंकि सिस्टम में डेली सिखाया जा रहा है, डेली सिखाया जा रहा था कि जब बड़ी ग्रोथ और बड़ी सक्सेस के लिए आप काम कर रहे हो किसी भी फील्ड में, तो आपके साथ बहुत सारी चीजें आएगी, बहुत सारी चीजें आएगी लाइफ में, बट आपको वहां पे थकना नहीं है, हारना नहीं है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। क्योंकि आंधी तूफान बारिश जिंदगी में आते हैं तो आके थम भी जाते हैं। अगर उस टाइम हम अपने आप को संभाल पाते हैं, अपने आप को हम टैकल कर पाते हैं, या ये समझ पाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आज ये टाइम है तो अच्छा टाइम भी आएगा। यही किया सर, इसी चीज को बिल्कुल गांठ बांधी और पीछे मुड़कर नहीं देखा। लोग बोलते थे कब क्या कैसे होगा, कहाँ फंस गए हैं मैडम, आज तक किसी का नहीं हुआ तो आपका भी कैसे होगा। बट मुझे एक एक बात सर की याद है। योगराज सर एक ही चीज सिखाते थे कि कौन क्या कह रहा है फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको क्या चाहिए आपको चेक करना है। जिंदगी में एक चीज जरूर ध्यान रखना कि आप इस इंडस्ट्री में अगर गोल्ड लाइन बनना चाहते हैं और आपको बनना है तो आपको लगना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा, आपको हर चीज का सामना करना पड़ेगा और टैकल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। और जब आप कामयाब होंगे ना, गोल्ड लाइन बनेंगे, तो आप ही जिंदगी को एंजॉय करेंगे। और ये बिल्कुल सच है और ये फैक्ट है इस बिजनेस के अंदर। तो सर बिल्कुल परिवार को भी मैनेज किया, बच्चों को भी मैनेज किया, सोसाइटी, समाज, रिश्तेदार, हर चीज, बट मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा बिजनेस के अंदर। मुझे समझ आया कि जिंदगी में जो एक मौका मिलता है ना, वो उसका नाम है चांस। भगवान मौका जिंदगी में सबको देते हैं, बट उस मौके को लेने के बाद आप कितना उसको समझते हैं, कितना उसके लिए टाइम देते हैं, या कितना आप अपनी कामयाबी के लिए लग जाते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मुझे एक ही चीज समझ आई कि जिंदगी के 50 साल नहीं, जिंदगी के 2 से 5 साल मैं त्यांस में इतनी मेहनत करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी कि मेहनत अगर मेरे बोलते ना किस्मत में भी नहीं होगा तो भी मेरी मेहनत मुझे किस्मत बना देगी। तो बिल्कुल वही किया और आज धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ दिल से परमात्मा का, मेरी टीम का, परिवार का और मेरे मेंटोर्स का और हमारे डायरेक्टर सर का, मिस्टर पाल भी बसना सर का, और सर आप सभी डायनामिक लीडर्स का। क्योंकि जिस तरह से सभी को ही सुना और सबका अपना एक्सपीरियंस, तजुर्बा और जो पैनल पे डेली बताया जा रहा था, तो हर रोज यही सीखा कि जब आप कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, और ये सीखा कि कैसे किया जा सकता है, करना क्या है, जहां पे गलतियां और उसको कैसे सुधारना है और कमियां क्या है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो थैंक यू सर का, क्योंकि आईडीनेस सिस्टम ना होता तो हम अलग अलग रीजन से, अलग अलग लीडर से कनेक्ट नहीं होते, तो शायद इस तरह की अचीवमेंट्स इतना जल्दी पाना भी संभव नहीं होता। टुडे आई फील प्राउड कि मैं त्यांशियन हूं और मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूं और वो भी ट्यांस में। और ये प्राउड फील करती हूँ कि रियली रियली अगर ट्यांस में आने का डिसीजन नहीं लिया होता तो वही चार दीवारी, वही घर तक सीमित थे और कोई नहीं जानता था, और 500,000 रुपए के लिए भी तरसना पड़ता था, मांगना पड़ता था सीरियसली। बट रियली शुक्रिया ट्यांस का, ऋणी है हम, ट्यांस के ऋणी है हम अपने मेंटोर्स के और टीम के, कि आज हमें हजारों लाखों रुपए खर्च करने के लिए ना पूछना पड़ता है, ना सोचना पड़ता है, ना मांगना पड़ता है। और जो ब्लेसिंग है, लोगों की रिस्पेक्ट है, प्यार है और पहचान है, उसके लिए तो मैं स्पीचलेस हूं। और ये चीजें तो कभी खरीद के नहीं कर सकते। बोलते हैं कि इज्जत और प्यार, आपकी वैल्यू आप बनाई जा सकती है, उसको कभी आप खरीद नहीं सकते, बट वो सिर्फ त्यांस दे सकता है और दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती है। बिल्कुल सर, विजन बहुत जल्द क्लियर हो चुका था सिस्टम में आने के बाद, और गांठ बांध ली थी कि तब तक सिस्टम में रहना है जब तक हम जिंदा है, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखने की आपको चाह होनी चाहिए। क्योंकि कौन क्या सिखा के जा रहा है आपको नहीं पता, बट आप बच्चों से भी सीखते हैं, बड़ों से भी सीखते हैं, सबसे सीखते हैं। और यही सीखा, अभी अपना स्टार गोल्ड लाइन की रेस में हूँ, डेफिनेटली बहुत जल्द मैं उसको हिट कर रही हूँ। और ये तो मेरा सपना है और अगला मेरा यही है कि मैं यहाँ पे डायरेक्टर बन के ही दिखाऊंगी, और ये तो सर तय है कि बनना ही है। बट ये है कि जैसे बोलते हैं ना कि जब आप टारगेट और गोल सेट करते हैं कि मुझे कौन से टाइम में क्या चीज डन करनी है, आपका गोल क्या है, कितने टाइम में आपको कौन सा रैंक चाहिए, तो रैंक की भूख होनी चाहिए, अचीवमेंट्स की भूख पैदा करनी पड़ेगी, अगर नहीं है। और टूर आते हैं, कंपनी टूर देती है, पॉलिसी देती है,
लीजिए, मैं तो एक ही चीज देखती हूँ कि जो लीडर फर्स्ट डे से ही प्लानिंग करता है ना कि डेफिनेटली मुझको इस टूर में जाना ही जाना है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जब आप प्लानिंग करते हो और डेली उसके लिए लग जाते हैं ना, मैं बोलती हूँ कि 100% आप यहाँ पे उस टूर को डन करेंगे। बट अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं और आप इंतजार करते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, परसों तरसों प्लानिंग करेंगे, देखते हैं आज मौसम सही नहीं, आज बारिश है, आज ये है, हवा जो है, तो आप सोचते ही रह जाएंगे और करने वाले कर जाएंगे। तो ये है माइंडसेट का, ये है थॉट ऑफ प्रोसेस की पावर बिजनेस के अंदर। जैसी प्लानिंग करोगे, जैसी जैसा सोचोगे, जैसा आप माइंड सेट करोगे, वैसा ही बन जाओगे। अपने लिए अच्छा सोचोगे तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। और अगर ये सोचेगे मुझसे नहीं होगा, पता नहीं होगा, नहीं होगा, डाउट में रहेंगे, तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल नहीं होगा। और जब आप ये बोलेंगे ना नहीं भी होगा तो भी करके दिखाएंगे, तो एफर्मेशन बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और पे करता है वो हमको। ये मैं सच में, मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ। कर्मास जो होते हैं उस पे आप एक बार गौर कीजिएगा और करके देखिएगा कि आप अपने लिए कैसे विचार करते हैं। और मैं अपने लिए यही विचार करती हूँ कि मैं आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक, मैं दुनिया में सबसे यूनिक हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। परमात्मा का शुक्रिया और शुक्रगुजार हूँ कि हम सही सलामत धरती पे हैं, हम सही से बोल सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और हम मेहनत कर सकते हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। और आप कल्पना कीजिए जो लोग, जिनके पास, कईयों के पास पैर नहीं है, किसी के पास टांगे नहीं, कोई चल नहीं सकते, कोई बोल नहीं सकते, बट आज वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। ऐसे भी लोग हैं धरती पे। तो ये मैं सोच के करती हूँ इस काम को कि भगवान ने हमें कितना सही बनाया है और हम क्या नहीं कर सकते हैं। और सबसे मेन बात है सर, आज रोड मैप बना पड़ा है, डेली यहाँ पे इतना शानदार एजुकेशन मिल रहा है। मैं बोलती हूँ इस बिजनेस में कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं है, नॉलेज नहीं है, नो प्रॉब्लम, नकल करना शुरू कर दीजिए। जिस तरह से आपके एक्टिव सीनियर लीडर काम को करते, मैं बोलती हूँ वैसे ही करना शुरू कर दीजिए। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन हम गलती करेंगे, गलती कर करके ही इंसान सीखता है। और लगातार लगातार जब इसी काम को करेंगे तो एक दिन इतना कॉन्फिडेंट और एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप कहेंगे कि कितना मुश्किल था, कुछ भी नहीं था, हमने कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अभी बिल्कुल सिंगापुर क्रूज के लिए काम कर रहे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली हर वो लीडर जाएंगे जिन्होंने तय कर दिया है कि जाना है, अब की बार हम जाके ही रहेंगे, वो 100% क्रूज में मिलेंगे। और सर हम तो जाएंगे ही जाएंगे बिल्कुल टीम के साथ। और अभी थैंक यू दिल से टीम का, सर का, युवराज सर का, और पाल सर का, और आप सभी डायनामिक लीडर्स का आपका थैंक यू सर। जिस तरह से आपने हमेशा आगे रहकर हमारी टीम के लिए माहौल दिया है, तो थैंक यू सो मच। एंड मेरे मैजिकल वर्ड्स, hello Tians, hello AI, better Tians, better life, I love Tians, I love Adina system, I am a diamond, we all are diamonds, go gold learn everyone soon. Thank you sir, thank you very much. थैंक यू सो मच वनीता जी। और बिल्कुल है, वी आर वेरी प्राउड कि आप इस आईडीनेट सिस्टम का पार्ट है। और बिल्कुल है, आपकी अचीवमेंट, आपका एक्सपीरियंस जो है आज बहुत सारी महिलाओं को हिम्मत देता है कि उन वो मतलब वो फील कर पा रही हैं कि जब वनीता जी कर पा रही है ना, तो हम क्यों नहीं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गो स्टार गोल्ड लाइन सुपर सून, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और मूविंग ऑन नेक्स्ट, आज की लास्ट स्पीच मैं लेना चाहूंगा, कोई और नहीं, वन मोर गोल्ड लाइन फ्रॉम मेरठ, राजेश सोम जी। वेलकम राजेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच जो मुझे बोलने का मौका दिया। गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और शेखर जी, जो आपकी ट्रेनिंग है ना, उससे बहुत सारे हमारे साथियों को सीख मिलती है कि जब शुरू में यंग जनरेशन काम करती है ना, तो उन्हें लोग विश्वास में नहीं लेते, लोग नहीं मानते उनकी बात को कि ये बताएगा हमें कि लड़का जो अभी कुछ भी उम्र नहीं है और ये लाखों की बात करने आए हैं, तो विश्वास नहीं करते जो आपके साथ हुआ। और ऐसे बहुत सारे हमारे यंगस्टर जो आज हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, उन सबको एक सीख मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है, जब लगे रहेंगे, टिके रहेंगे, तो बदलाव आना ही आना है। जब शेखर जैसे हमारे लीडर्स जो एंगर हैं बिल्कुल, और वो कामयाब हो चुके हैं, और आज लाखों रुपए महीने, विदेशों की यात्रा, ये सब कुछ अगर पा रहे हैं, तो हम सभी पा सकते हैं। और हमें ये सीख मिलती है, अगर यंग होते हुए, एक एज ना रखते हुए अगर कामयाब हो सकते हैं, तो जो एज रखते हैं, जो लोग उनका विश्वास करते हैं, तो हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो दोनों सीखों से सीख मिलती है। और बड़ा अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं हम भी आपको, क्योंकि हम, मेरा नेचर ये है कि मैं सबसे सीखता हूँ, और सीखने का मेरा नेचर है। और यही करते 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 मैं आज तक बढ़ते चला गया, और हम गोल्ड लाइन बने। ऐसे ही सब जितने भी अभी गोल्ड लाइन नहीं, क्योंकि हाँ, हार्डनेस सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सबको गोल्ड लाइन ही बनाया जाएगा।
सबको गोल्ड लाइन ही बनना है, केवल यहाँ से सीखते रहना है, और सीखते हुए और जो यहाँ सिखाया जाए उसको फील्ड में जाकर फॉलो करना है, उसको एक्शन में लाना है। ये करते रहे तो आप करते 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 तो जो 7 है वो 8 बनेंगे, 8 से ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन सबको बनना ही बनना है। जाना सबको एसडीएस सब तैयारी में है, स्टार गोल्ड लाइन के लिए तैयारी में है सबको। तो ये सब जो यहाँ सिखाए जा रहे हैं, जो शेयरिंग होती है ना, वो भी एक ट्रेनिंग टाइप ही होती है, एक ऐसी सीख मिलती है जहां से मनोबल बढ़ता है। और ये काम, ये जो बिजनेस है, अपने मनोबल को बढ़ाना, अपने बिलीफ को बढ़ाना, अगर आपका बिलीफ जिंदा रहा तो आप जिंदे हैं और हमेशा कामयाब होकर रहेंगे। ये मेरी भावना थी, और ये आप सबकी अगर भावना रहेगी सब कामयाब होंगे। तो मैं थैंक यू कहूंगा पॉल सर को, आर्डनेस सिस्टम को, आपको और मिस्टर ली को, अपनी फैमिली को, अपनी प्यारी सी टीम को, और अपने सीनियर अमरीश पांचाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो आपने लास्ट में कहा ना कि यहाँ केवल थैंक यू करते रहो, धन्यवाद देते रहो, चाहे कोई एक पैड ले उसको धन्यवाद देते रहो, टीम को धन्यवाद देते रहो, सीनियर को धन्यवाद देते रहो, जितनी भी एलओ सबको धन्यवाद देते रहो। इसी से आपका भला होने वाला है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देते हुए, हेलो ट्यांस, हेलो आई बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव सिस्टम, आई एम डायमंड, वी आर गो गुड इवन सून। और सिंगापुर सबको जाना ही है, हम भी तैयारी कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे लीडर तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू सर। सुपर्ब सुपर्ब राजेश जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक सर, क्योंकि गोल्ड हो चुका है, अब टारगेट है डायरेक्टर जाने का। सो विश यू ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। और बिल्कुल है, देखो पैनल में बहुत सारे लीडर्स हैं और मैं सभी का थैंक यू करूंगा, वो पैनल में हैं आज। और बिल्कुल है कि ये हमारी लास्ट स्पीच थी। और मूविंग ऑन नेक्स्ट, कल हम फिर मिलेंगे एक नए लीडर के साथ, एक नए जोश के साथ, और साथ ही साथ कल हम नए एक्सपीरियंस भी हम लेंगे हमारे ऑल लीडरों के साथ। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। इतना ही बोलता हूं, नींद नहीं आनी चाहिए, लिस्ट खुल जानी चाहिए, दिमाग के सारे तार जो होते हैं ना वो खोल लीजिए, और ये सोचिए कल किसको पकड़ना है, कल किससे मिलना है, कल किसके साथ बैठना है, कल कितनी मीटिंगें हमें करके दिखानी है, ये सोच के सोना है। मैं बता रहा हूं, नींद नहीं आएगी। और सुबह उठोगे ना तो एक ही टारगेट होगा कि रात को बोला गया था क्रूज पे जाना है, अब नहीं बैठना, अब उठ गए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और मैं चाहूंगा हम अपने मैजिकल वर्ड्स के साथ अब इसको क्लोज करें और कल की तैयारी करें। सो हेलो टीम, चलो यार, चलो यार, ध्यान, चलो चलो यार, यार, चलो यार, I better love life, I Tians, love I Tians, love सारी Josh, लवंडर्स sir. system. I'm a diamond, we all are diamond. Go Good good life, night. all soon. चलो सिंगापुर, बोलो Thank you, सिंगापुर, Sarika. चलो सिंगापुर। गुड नाइट एवरीवन। Good Bye bye. Thank you very night, much. sir. Bye Thank you so much, bye. sir.